दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। आज हम देखेंगे मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। दोस्तों अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है √3 और √5 है, यानी √3 और √5 है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि √3 और √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद 6x² -7x -3 के शून्यक होंगे, यानी हमको इसका शून्यक निकालना है। तो चलिए देखिए बनाते हैं। देखिए इसको और फर्स्ट और लास्ट को हमको क्या करना है? गुना करना है। गुना करने के बाद हमको एलसीएम निकालना है। तो गुना करेंगे तो हम कितना? छोटिया 18 आएगा। इसको हम एलसीएम तोड़ लेते हैं। तो 9 दूना 18 और 3 तिया 9। अब देखिए गुना करके या जोड़ के घटा के जितना हमको लाना है इसे इतना लाना है 7, और गुना करने पर हमको कितना लाना है? 18। तो देखिए हम तोड़ते हैं इसको। अब देखिए 6x² -9x + 2x -3 = 0। देखिए अगर 9 में 2 जाएगा तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये टूट गया। अब देखिए इसको तोड़ते हैं। इसके बाद हम 3x कॉमन ले लिए। 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया? 2x और -3। देखिए 3 दूना 6x² आ रहा है और 3 तिया 9, यानी 9x हमारा आ रहा है। यह सही टूटा। उसके बाद देखिए +1 हम कॉमन ले लिए। +1 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा? 2x -3 = 0। देखिए अब 3x +1 = 0। एक ये टूट गया और एक टूट गया 2x -3 = 0। उसके बाद देखिए कितना बच गया? तो लिख सकते हैं इसको 3x +1 = 0 एक हो गया और एक हो गया 2x -3 = 0। तो इसको लिखेंगे 3x x के बराबर उधर जाएगा तो कितना बचेगा? तो -1 और x बराबर कितना हो जाएगा? -1/3, यानी एक जो निकल गया हमारा -1/3। और देखिए दूसरा 2x बराबर इधर माइनस उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3/2, यानी एक हो गया माइनस में और एक प्लस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल आंसर जो है बिल्कुल सही है। यानी देखिए यहाँ जो होगा -1/3 होगा और ये 3/2 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कहता है पाई है एक, यानी पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या। तो हमारा आंसर क्या है? जानते हैं कि हम लोग पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो द्विघात बहुपद है, यानी द्विघात बहुपद के रूप में हमको लिखना है। देखिए अल्फा और बीटा का योग कितना दिया है? अल्फा और बीटा का योग दिया हुआ है 2, और अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -15। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। देखिए अब इस पर हमको बैठा देना है। अब देखिए x² लिख दिए माइनस अल्फा + बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। तो इसको लिख सकते हैं 2x + अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ? तो -15, यानी -15 हम लिख देंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या? x² - 2x -15। देखिए आंसर किस में है? यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए
पांचवा प्रश्न कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होगा, यानी एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। दोस्तों एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा कितना होता है, तो एक होता है, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कहता है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमको निकालना है। देखिए इसको हम मान लिए ए, इसको हम मान लिए बी और इसको मान लिए सी। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। और देखिए माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी कितना है, यानी -3 और बटा एक मान कितना है 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -3/2। देखिए -3/2 किस में है, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कहता है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, यानी मूलों का हमको गुणनफल निकालना। अभी ऊपर बताया था मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c बटा ए, यानी सी देखिए हमारा कितना है 1 और ए कितना है तो 4, यानी 1/4 हमारा आंसर होगा। देखिए 1/4 किस में है, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति हो गई, यानी जो हमको है मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति निकालने के फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए d का मान अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर d का मान 0 के बराबर हो तो क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। और अगर d का मान 0 से छोटा हो तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखिए अब d बराबर अभी बताए थे b² माइनस 4ac। अब देखिए b² कितना, b कितना है हमारा दिया, यानी x नहीं कुछ तो 1 और माइनस 4, a कितना दिया हुआ है, a नहीं कुछ तो 1 और c का मान कितना दिया हुआ है -1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस यानी 4, तो 4 और 1 5, यानी क्या होगा 0 से जो है बड़ा हुआ था। हमारा आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो, ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी वास्तविक और असमान मूल होगा। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कहता है जब किसी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार्व अंतर होगा, यानी जब किसी एपी में सामान्य पद 3n प्लस 5 हो तो उसका सार्व अंतर निकालना है, यानी डी निकालना है हमको। और डी देखिए एपी में फार्मूला होता है सार्व अंतर निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब देखिए इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं a प्लस इसको गुना कर दिए एन डी माइनस डी। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो सार्व अंतर। अब सार्व अंतर का निकालने के लिए हमको क्या दिया, सार्व अंतर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब सार्व अंतर के जगह एन का मान कितना है, तो देखिए एन का मान जो कितना है यानी 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कहता है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD बटा DB बराबर 5/3 हो तब AE बटा AC का मान क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बनाए, इसमें ABC। अब कह रहा है DE एक समांतर भुजा है, यानी DE जो किसके समांतर है, तो BC के समांतर। अब देखिए AD का मान दिया हुआ 5, DB का मान दिया हुआ 3,
ए का मान दिया, ए का मान निकालना है और ए सी का मान निकालना है। अब देखिए ई भुजा और ई भुजा समांतर है, तो ई ए डी का मान कितना दिया हो 5, तो ए डी का मान यानी ए का मान कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ए का मान निकालना है, क्या करा ए सी का, यानी ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल भुजा का मान। देखिए ई भुजा और ई भुजा टोटल भुजा का मान कितना था 5 और 3 8, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 8। तो लिख सकते हैं ए बटा ए सी बराबर कितना 5 बटा के 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही होगा था। देखिए 5 बटा का 8 किस में आंसर है, यानी 5 बटा का 8 जो हमारा ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद होगा, यानी 30वां पद हमको निकालना है। 30वां पद क्या होगा, अभी समांतर श्रेणी का फार्मूला बताए थे क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। देखिए इस पर हम तोड़ते हैं, तो ए का मान कितना हुआ दिया हुआ 10, ठीक है, प्लस अब देखिए एन माइनस 1, एन कितना दिया हुआ 30 माइनस 1 और गुने डी का मान कितना हुआ, सार्वंतर कितना हो जाएगा, देखिए सार्वंतर 7 तो 3 10 10 4 और 3 7, यानी सार्वंतर हमारा कितना हो गया 3। अब देखिए 7 में से 4 यानी घट रहा है, यानी फिर 7 में से यानी घट रहा है कितना 3 3 घटते जा रहा था हमारा, माइनस में यहाँ लेंगे, क्योंकि अगर बढ़ते जाता तो हम यहाँ प्लस में लेते। देखिए यहाँ घट रहा है तो हम क्या लेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए 10, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, 10 माइनस 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 29, और 29 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 29 तिया 87, और 87 में जब -87 में जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा -77। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -77, और -77 किस में है, देखिए ऑप्शन बी में हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजा में कौन सा अनुपात हो गया, यानी दो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ और उनकी संगत अनुपात के हमको मान निकालना है। तो देखिए संगत अनुपात का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो लिख सकते हैं अंडर रूट बड़े क्षेत्रफलों का अनुपात बटा छोटे क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए बैठा दिए, बड़े क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 9, अब बटा छोटे क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ 4। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी 3:2 जो हमारा सही आंसर है। देखिए 3:2 किस में है, तो 3:2 किस में है, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कहता है बिंदु 2 और 3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी होगी, यानी हमको क्या निकालना है दूरी निकालना है। अब देखिए ई x1 हो गया, ई y1 हो गया, ई x2 हो गया और ई y2 हो गया। और दूरी निकालने के एक फार्मूला होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला पर हम सेटिंग कर देते हैं। देखिए x2 कितना है, तो x2 हमारा कितना है -2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, और x1 कितना है, x1 हमारा देखिए 2 है तो यहाँ 2 बैठा दिए, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए प्लस। अब देखिए y2 कितना है हमारा 3 है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, और y1 कितना है, तो y1 कितना है तो -3 बराबर इसको अंडर रूट स्क्वायर कर दिए। देखिए अब इसको तोड़ते हैं, -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 3 जाएगा कितना, तो 0 का होल स्क्वायर के अंडर रूट।
अब देखिए -4 गुने 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, जीरो का मान वैल्यू समाप्त होगा। तो 4 चक 16, 16 का अंडर रूट कितना करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा, √4 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए 4 हमारा किस में है, तो यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है। एक एक प्रश्न को बारी बारी से ध्यान से देखते चलिए और समझते चलिए। चलिए देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है। 14वां प्रश्न कहता है tan π/2 का मान कितना हो। अब पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 180। पाई का जो मान होता है 180, और देखिए 180 बैठाते हैं तो tan 180/2 है, तो तोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 90। यानी tan 90 का मान जो कितना होता है, तो tan 90 का मान हम लोग जानते हैं कि tan 90 का मान कितना होता है, तो इन्फिनिटी होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कहता है देखिए बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी मूल बिंदु से कितनी दूरी होगी। तो मूल बिंदु हम लोग मान लेते हैं क्या, 0 और 0 जो हम मूल बिंदु मान लिए, और एक दिया हुआ है 2 और 3। अब ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। और फार्मूला पर डायरेक्ट हम बैठा देते हैं, वही फार्मूला जो जो पीछे बताए थे वही फार्मूला था। तो कितना होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर पर हम बैठा देते हैं। अब देखिए x2 कितना हमारा 2 है, तो 2 - 0 यानी 0 समाप्त, यानी √2 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब देखिए y2 कितना हमारा 3 है और y1 कितना है 0, यानी 3 का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे, √ इस पर चढ़ा देंगे। अब देखिए 2 दूना 4 होगा प्लस 3 तिया 9, यानी √9 और 4 कितना हो जाएगा, तो √13 होगा। जोड़ देंगे तो इसको 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, √13। तो देखिए √13 किस में है, √13 किस में है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कहता है 1/√3 बराबर है, यानी 1/√3 जो है किसके मान के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन डी, यानी tan 30 डिग्री का मान के हमारा बराबर हो। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। देखिए sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न क्या कहता है। 17वां प्रश्न कहता है एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी सूर्य का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री का होगा। देखिए एक स्तंभ पा लिए, ठीक है, एक स्तंभ पा लिए, उसकी छाया बना लिए और इसको हम मिला दिए। अब इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए हम सी। अब देखिए जो स्तंभ की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो √3 दिया हुआ है, और छाया का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमको, उन्नयन कोण, यानी एक कोण हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हम किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो देखिए कॉट का प्रयोग करेंगे। तो कॉट लिखेंगे BC/AB बराबर 1 कितना हो जाएगा, 1/√3। अब देखिए कॉट BC/AC, यानी कॉट में किसका मान जो है 1/√3 होता है। तो देखिए कॉट जो है 60 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है, यानी कॉट 60 डिग्री जो हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन किस में है, यानी ऑप्शन सी जो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न क्या कहता है। 18वां प्रश्न कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए हम एक वृत्त पाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसी वैसी आपको करना, बीच में कुछ छेड़छाड़ का प्रयोग नहीं करना। देखिए कह रहा है एक वृत्त
पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी इस पर जो है एक स्पर्श रेखा मान लिया। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा Q से केंद्र, यानी केंद्र जो क्या मान लिया, Q मान लिया। केंद्र से Q की दूरी जो कितना है, केंद्र से Q की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी हमको क्या ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला होता है p² बराबर h² माइनस b²। अब देखिए ये फार्मूला पर हम इसको सेटिंग कर देते हैं। अब देखिए h हमारा कितना हो गया, h हमारा जो हो गया 25 हो गया। तो 25 का होल स्क्वायर माइनस b का, b कितना है हमारा 24, यानी 24 का होल स्क्वायर के अंडर रूट, p बराबर हम स्क्वायर को अंडर रूट कर दिए। अब देखिए 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 625 माइनस 24 के 24 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 से 576, और इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो घटाएंगे तो हम कितना आएगा प्राप्त होगा, यानी अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 किसका मान होगा, यानी 7 का वर्गमूल जो है 49 होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा 7। तो 7 किस में है, देखिए हमारा ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 19वां प्रश्न क्या कहता है। 19वां प्रश्न कहता है 25 सेंटीमीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। कह रहा है 25 सेंटीमीटर ऊंची चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। अब मीनार से कर रहा है उन्नयन कोण का मान जो है कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण का मान पहाड़ की चोटी से कितना 25 सेंटीमीटर 25 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम मान लिए ए, इसको मान लिए बी और इसको सी मान लिए। हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण, यानी हमको ए कोण निकालने के लिए कह रहा है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी इसको हमको टोटल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए ए भुजा बराबर कर देंगे। अगर ई भुजा को हम इसे डायरेक्ट यहाँ जाके खड़ा कर देंगे तो हमारा टोटल लंबाई नहीं निकल जाएगा। देखिए तो जब ए भुजा 25 है तो ए भुजा भी 25 होगा। अब इसको जब यहाँ ला के जोड़ दिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 से ये और 25 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी 50 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कहता है, 20वां प्रश्न कहता है, कह रहा है दी गई आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर है, पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि पी क्यू बराबर 180 डिग्री है, तो पी कोण पी टी क्यू का बराबर होगा। यानी कह रहा है कोण पी टी क्यू का किसके बराबर हो, यानी किसके बराबर, यानी मान कितना होगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। अब देखिए पी क्यू ओ का मान कितना दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 110 डिग्री, और टोटल कोण जो हमारा कितना हुआ है 180 डिग्री। देखिए 180 में जब हम माइनस 110 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी 70 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।